वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। टॉप 50 क्वेश्चंस के माध्यम से सितंबर मंथ 2024 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। पहला प्रश्न है, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में फैले ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का यहाँ पर समझौता किया है, जिससे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनेगा इन स्टेट्स में। ये कहाँ से कहाँ तक फैलेगा? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश ने किस राज्य सरकार के साथ 8 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के 8 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा और दोनों राज्य जो है इलेक्ट्रिसिटी शेयर करेंगे। तो कुल मिलाकर 8 गीगावाट सोलर पावर प्लांट्स का प्रोजेक्ट है। एक ही प्लांट नहीं लगेगा एक जगह पर, अलग अलग जगह पर प्लांट लगेंगे। जैसे पहला प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर लगना प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, मध्य प्रदेश के मुरैना में। अगला है 3 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश राजकीय महिला आयोग की नई उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष कई सारी हैं महिला आयोग में, आप अध्यक्ष का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बबीता चौहान जो है इनको चुना गया है उत्तर प्रदेश राजकीय महिला आयोग की अध्यक्ष या फिर अध्यक्षा कह सकते हैं, बबीता चौहान। बबीता चौहान। नवनियुक्त उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव और चारू चौधरी। अपर्णा यादव, चारू चौधरी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। 4 सितंबर 2024 को शुरू की गई लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस पहल को उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू किया गया था? तो लैब मित्र प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया था लैब मित्र इनिशिएटिव वाराणसी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। लैब मित्र इनिशिएटिव को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पुरा महादेव गांव को हेरिटेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था? बागपत को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बागपत। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो कई सारे अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं पर्यटन दिवस के दिन, कई सारी कैटेगरी में बेस्ट विलेज का अवार्ड होता है, तो उसमें हेरिटेज विलेज की कैटेगरी में या हेरिटेज कैटेगरी में पूरा महादेव विलेज बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में उसे चुना गया है। आगे है, 20 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निपुण भारत मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? रोड टू स्कूल इनिशिएटिव शुरू किया गया था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। रोड टू स्कूल निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है गोरखपुर में। 3 से 7 सितंबर 2024 तक लखनऊ में आयोजित सशस्त्र बल महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने। बी यहाँ पे सही है। 7 से 19 सितंबर 2024 तक डेनमार्क के अल्बोर्ग में आयोजित 15वें वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम्स 2024 में मुख्य आरक्षी चालक धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कितने पदक जीते? तो 2 पदक जीते थे धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने, जो ये ड्राइवर कम कह सकते हैं कांस्टेबल हैं। ये सिविल लाइंस कमिश्नरेट प्रयागराज के मुख्य आरक्षी चालक हैं उत्तर प्रदेश से। इन्होंने 100 मीटर रेस में और 200 मीटर रेस में रजत पदक और 400 मीटर रेस और 1000 मीटर में स्वर्ण पदक सहित कुल जो है 4 पदक प्राप्त की। तो रेस में 2 पदक और टोटल मिलाकर के 4 पदक इन्होंने प्राप्त किए धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित सम्मेलन और उनके स्थान के संबंध में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? फर्स्ट कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन, ये क्या कानपुर में हुआ था? नहीं, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में, कानपुर में नहीं हुआ था। फिर है दूसरा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ये सही है, ग्रेटर नोएडा में। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन क्या लखनऊ में हुआ था? गलत। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नोएडा में, नोएडा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। 1 और 3 यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है, डी। इस तरीके के प्रश्न भी आजकल बनने लग रहे हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य ने किस देश में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो आई थी 2024 में, उसमें 6th प्लेस पर था उत्तर प्रदेश। डी यहाँ पे सही है। पूरा जो कह सकते हैं नाम है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग में 6th पर उत्तर प्रदेश। केरला फर्स्ट पर था इसमें, आंध्र प्रदेश सेकंड पर, गुजरात थर्ड पर, राजस्थान, फिर त्रिपुरा और फिर उत्तर प्रदेश 6th पर, ध्यान रखिएगा।
2 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? 18 फुटबॉल स्टेडियम्स को बनाया जाना अनाउंस किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कितने आबादी वाले प्रत्येक ग्राम को आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है? जितने भी विलेजेस की आबादी 5000 या उससे अधिक है, उनको आइडल सोलर विलेज या फिर आदर्श ग्राम, आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 5000। और इसका लक्ष्य कुल मिलाकर 50,000 सौर घर स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 19 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पे किया था? गोरखपुर में। ठीक है, फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर प्रदेश का नॉर्थ इंडिया का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट नॉर्थ इंडिया का मतलब ये गोरखपुर में, बी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत में किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत में 5th प्लेस पर है, सी यहाँ पे सही है। और सितंबर तक के डेटा के अनुसार राजस्थान टॉप पर है, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ये यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में रैंकिंग है, सी यहाँ पे सही है। अगला है उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने हैं, कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं किया गया है? तो इन सब जिलों में सैनिक स्कूल पीपीपी मॉडल पर आधारित बनाए जाएंगे, मतलब ये स्थापित किए जाने वाले हैं इन सब जिलों में। लखनऊ में स्थापित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से है। ठीक, बी यहाँ पे सही है। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे, सी यहाँ पे सही है, 1000। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का उद्देश्य होगा रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश की तकनीकी विकास और स्टार्टअप उत्तर प्रदेश को तकनीकी विकास और स्टार्टअप का हब के रूप में स्थापित करना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के छिलके से इलेक्ट्रोड का निर्माण किया है? तो ये अभिनव कार्य किया था आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने। यहाँ पर शुगर केन पील से इलेक्ट्रोड यहाँ पे बनाए हैं। आगे है 18 मतलब ये अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश में वैश्विक प्रौद्योगिकी संस्थान प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए 5 शहरों को चुना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? 5 सिटीज यानी कि नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। दीज हैव बीन सिलेक्टेड टू डेवलप टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश। इनको प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें अयोध्या नहीं शामिल है। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार सृजित करना चाहती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पुलिस कमिश्नरेट ने राज्य का पहला कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने लॉन्च किया है, सी यहाँ पे सही है, आगरा पुलिस कमिश्नरेट। आगे उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किन 2 जिलों के बीच नए औद्योगिक शहर विकसित करना चाहती है? झांसी और कानपुर के बीच करीब 36,000 एकड़ में एक औद्योगिक शहर विकसित किया जाएगा और यहाँ पर एक विशेष हवाई अड्डा भी स्थापित किया जाएगा। झांसी और कानपुर के बीच एक नया इंडस्ट्रियल सिटी बसाया जाना है, बी यहाँ पे सही है। 17 सितंबर 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन कहाँ पे किया था? इसका उद्घाटन किया था बुलंदशहर में, बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग में एक वैदिक 3D म्यूजियम जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ये कहाँ पे? वाराणसी में। आगे है सितंबर 2024 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा प्रबंधित दूसरे सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो ये सैनिक स्कूल नया कहाँ पे अभी उद्घाटन इसका किया गया है वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। तो गोरखपुर, मैनपुरी, लखनऊ केवल यहीं पर अभी सैनिक स्कूल हैं और जल्द ही पीपीपी मॉडल बनने वाले हैं, जैसे हमने भी ऊपर बताया कई सारे स्कूल्स। 6 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित प्राणवीर सिंह प्रौद्योगिकी संस्थान में एक नई निधि ITBI को किसने मंजूरी दी है? ITBI स्टैब्लिश किया जाएगा, इसको मंजूर किया है श्री जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ITBI के यहाँ पर फुल फॉर्म है इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। तो इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर फंड एक तरीके से निधि स्कीम के अंतर्गत ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर नगर में। ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है कानपुर में। PM विश्वकर्मा योजना के लिए उम्मीदवारों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है PM विश्वकर्मा योजना के मेंबर्स के रजिस्ट्रेशन में, बी यहाँ पे सही है।
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए उम्मीदवारों की संख्या में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद सेकंड पर है। सबसे ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया है या फिर इसमें रजिस्टर किया है मध्य प्रदेश के कारीगरों ने। अब हमें ये चीज कमेंट करके बताइए कि पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने प्रकार के कारीगरों को लाभ दिया जाएगा, मतलब कितने प्रकार के जो ट्रेड हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है पीएम विश्वकर्मा के बेनिफिशियरी के रूप में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में किन 2 शहरों को औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की मंजूरी दी गई है? तो आगरा और प्रयागराज, उन करीब 13 शायद कुछ ऐसे चुने गए हैं जिले जहां से नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉरिडोर के अंतर्गत, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जिन सिटीज को शामिल किया गया है वो देश भर से शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की सिटीज जो हैं इसमें शामिल किए गए प्रोग्राम में आगरा और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नोएडा में। बी, नोएडा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कब न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को मंजूरी प्रदान की थी? 27 अगस्त 2024 को। ए यहाँ पे सही है। 6 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जटायु का उद्घाटन कहाँ पे किया था? गोरखपुर वन प्रभाग में। प्रिसाइसली पूछे तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद 27 सितंबर 2024 जारी भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1961 से 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जीडीपी में 12.6 से घटकर कितनी रह गई है? 9.5%। भारत के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कितना है? 9.5% का है। ये आंकड़ा आप ध्यान भी रख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में भी इसको मेंशन कर सकते हैं कहीं पर अगर उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन पूछा जाए नेशनल कंट्रीब्यूशन में। 9 से 19 सितंबर 2024 तक 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में उत्तर प्रदेश उप विजेता रहा था। इसमें विजेता टीम कौन सी रही थी? हॉकी पंजाब। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई इंडिया रैंकिंग 2024 के संबंध में कुछ विकल्प दिए गए हैं, कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू वाराणसी एग्रीकल्चर और अलाइड कैटेगरी में यहाँ पे इसको रैंकिंग दी गई थी। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। बीएचयू को रैंक दिया गया था इसमें ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैटेगरी में, ऑब्वियस सी बात है। तो डी यहाँ पे हमारा सही नहीं है, बाकी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म फेलोशिप शुरू की गई थी। इसके तहत 1 वर्ष तक चुने गए शोधार्थियों को प्रति महीने कितनी धनराशि दी जानी है? सिलेक्टेड रिसर्चर्स को 1 साल के लिए 40,000 रुपये पर मंथ की राशि दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, टूरिज्म फेलोशिप के अंतर्गत। वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना निम्नलिखित में से किनके बीच छोटी नदियों के पुनरुद्धार एवं प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए एक अनूठी पहल है? तो मतलब किसके बीच समझौता हुआ है? स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर्स इनिशिएटिव के लिए, जिससे रिजुवनेशन और मैनेजमेंट किया जाएगा स्मॉल रिवर्स का, छोटी नदियों का। तो ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डेनमार्क का और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी का। तो सभी का इनिशिएटिव है, डी यहाँ पे सही है। आगे है सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया गया था? आवारा भेड़ियों का जो गैंग है वो लोगों की जान ले रहा था, तो उससे निपटने के लिए बहराइच में शुरू किया गया था, बी। 17 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका अजीता श्रीवास्तव का निधन हुआ था। उनके कार्यों के लिए किस वर्ष उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अजीता श्रीवास्तव को यह अवार्ड मिला था ईयर 2017 में। ईयर 2017 में, बी यहाँ पे सही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन यानी शेड्यूल्ड एयरलाइन शंख एयर या फिर एयर शंख को कितने वर्ष के लिए एनओसी प्रदान कर दी थी? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयर को एनओसी प्रदान कर दी है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष। बी यहाँ पे सही है, ये फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन होगी उत्तर प्रदेश की। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार फलों और सब्जियों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कितने जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करेगी? तो हाईटेक नर्सरी स्थापित की जाएंगी 73 जिलों में, डी यहाँ पे सही है। सिर्फ 2 जिलों को छोड़कर बाकी 73 जिलों में स्थापित की जाएगी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़ करके हाईटेक नर्सरी स्टैब्लिश की जाएंगी। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में घोषित व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP 2022 की कितनी श्रेणियों में टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त किया है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की जो रिपोर्ट आई थी इसमें
उत्तर प्रदेश ने टॉप अचीवर का स्टेटस 2 कैटेगरी में पाया था। एक बिजनेस सेंट्रिक कैटेगरी है, एक सिटीजन सेंट्रिक। सो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा 2। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु में प्रगति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ वायु में प्रगति नहीं हुई थी? तो वाराणसी में प्रगति हुई थी स्वच्छ वायु में, बरेली में हुई थी, फिरोजाबाद में हुई थी। वाराणसी, बरेली, फिरोजाबाद में। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा क्योंकि सभी में प्रगति हुई थी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर PM10 के स्तर में काफी कमी देखी गई है, पोल्यूटेंट कम हुआ है यहाँ पे। वर्ष 2024 की हुरून इंडिया अंडर 35 सूची के अनुसार 35 वर्ष से कम उम्र वाले भारतीय उद्यमियों की सूची में पहली बार उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? चौथा। सी यहाँ पे सही है, चौथा। अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामलों में पहले स्थान पर रहा था? ये था उत्तर प्रदेश। ये यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को अनुमोदित किया था? एग्रीटेक नीति शुरू की गई थी टू प्रमोट द यूज ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चरल सर्विसेज और टू प्रमोट इम्प्रूव एग्रीकल्चर, दोनों के लिए। सी यहाँ पे सही है, बोथ ए एंड बी। अगस्त 2024 में ताज की नगरी आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने। बी यहाँ पर सही है, बी। दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो इनका संबंध किससे था? मेवाड़ डायनेस्टी से। मेवाड़ डायनेस्टी के एक प्रोमिनेंट कह सकते हैं दरबारी थे, कह सकते हैं उनके रीजेंट भी थे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को पशुधन, कुक्कुट और मत्स्य आहार नीति को किस अवधि तक क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया था? तो ये जो लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और फिश फीड पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लागू रहेगी 2024 से 2029 तक। सी यहाँ पे सही है। पुराने वाहनों को कबाड़ स्क्रैप में बदलने में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पर है? तो स्क्रैप नीति को उत्तर प्रदेश ने फॉलो किया है। ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप में बदलने में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश। सितंबर 2024 में हिमस्खलन के समय सैनिकों की जान बचाने वाले स्वदेशी एयरबैग को उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित फेरिटायरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लॉन्च किया था? तो फेरिटायरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहां पे? नोएडा में। केंद्र सरकार युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला स्किल टेस्ट सेंटर स्थापित करेगी? तो सेना और पुलिस भर्ती की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए बागपत में बनेगा जो है फर्स्ट स्किल टेस्ट सेंटर। फर्स्ट स्किल टेस्ट सेंटर फॉर फ्री प्रिपरेशन ऑफ यूथ फॉर आर्मी एंड पुलिस रिक्रूटमेंट्स। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में डिफेंस नोड में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। तो कौन सा इसमें नहीं शामिल है डिफेंस कॉरिडोर में? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डिफेंस कॉरिडोर में ये 6 नोड हैं। एक आगरा में है, एक अलीगढ़ में, एक लखनऊ में, कानपुर, चित्रकूट और झांसी में, ये नोड है। इनके अलावा कोई भी शहर अभी अप्रूव नहीं किया गया है। कासगंज में नहीं बनेगा ये। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो श्रेणी 2 3 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या में फिरोजाबाद जो है ये जो है फर्स्ट प्लेस पर रहा है, बी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सिटी 3 कैटेगरी में शामिल है। कैटेगरी 1 में कौन सा शामिल है? 3rd प्लेस पर आगरा। कैटेगरी 2 में फर्स्ट प्लेस पर फिरोजाबाद है, 3rd प्लेस पर झांसी है। कैटेगरी 3 में फर्स्ट प्लेस पर रायबरेली है विद पॉपुलेशन लेस देन 3 लाख।